हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और आई होप कि तुम लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, जैसे कि हम लोगों को पता है अभी ऑलमोस्ट 30 डेज़ का टाइम बचा है CSR नेट एग्ज़ाम दिसंबर को। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपना अपने हिसाब से सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे। कोई 50% कर लिया होगा, कोई 70% कर लिया होगा, कोई पूरा भी कर लिया होगा। ठीक है, तो अभी के सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग अपना प्रिपरेशन और एनहांस कर सकते हैं और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसी वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और तुम लोग मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, अपने अपने हिसाब से वो लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो तुम लोग अपने अपना तरीका फॉलो करो, मैं भी अपना तरीका शेयर करूँगा तुम लोगों से। तो तुम लोगों को अगर अच्छा लगता है तो तुम लोग उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि गाइज अभी ऑलमोस्ट 30 डेज़ की टाइम बचा है, मैं बोल रहा 30 डेज ही बचे हैं। तो उसमें हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी तुम लोग जितना भी टॉपिक कवर कर लिए होगे। ठीक है, इससे पहले भी MSc बहुत सारे स्टूडेंट अभी MSc में होंगे या फिर MSc कोई पास आउट भी हो गया होगा। तो तुम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पढ़ रखा है पहले से, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम में ये चीज़ डिसाइड नहीं करेगा कि तुमने क्या पहले पढ़ रखा है। ठीक है, कितना याद रखा है ये इम्पोर्टेंट है। तो कितना तुम लोगों का प्रैक्टिस है, क्वेश्चन को अप्रोच लेने का तरीका क्या है, कितना तुम कितने स्पीड से जल्दी कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये सब मैटर करता है एग्जाम में। और 3 घंटे के अंदर तुम लोगों का माइंड कैसा रहता है, ये भी डिसाइड करता है तुम्हारा जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क, बहुत सारी चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो गाइज जैसे कि अभी है 30 डेज़ का टाइम, तो क्या क्या करना चाहिए। पहली बात, अभी जो तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना टॉपिक्स, अब कोई अगर शुरू करना चाहता है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन, मैं बोलना चाहूँगा बुक्स तो अभी इसको बिल्कुल शुरुआत से अगर पढ़ना चाहो, अगर 6-7 महीने का टाइम भी हो, उस टाइम पे भी बुक्स तुम लोग कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया हो जिसको तुमने कवर नहीं किया है, उसको अगर करना हो, पर्टिकुलर किसी टॉपिक हो, बस छोटा सा कुछ सब टॉपिक हो जो इम्पोर्टेंट है, उसको तुम लोग देख सकते हो। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, बुक से देख सकते हो या फिर किसी यूट्यूब पे भी वीडियोस बहुत सारे हैं, ठीक है, अवेलेबल है, उससे तुम लोग कवर कर सकते हो। ये नहीं कि बिल्कुल शुरू से ही उसी टॉपिक से शुरू कर रहे हो, वहाँ से बिल्कुल एंड तक जाते जाते तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, उसके चक्कर में बाकी टॉपिक भी तुम लोगों का कवर नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं, अपना प्लान ऐसे ही 1 से 10 तक प्लान बनाए और ऐसे ही उनका कॉन्फिडेंस उठा, फिर धीरे धीरे डाउन हो गया। तो इसी रीजन के कारण होता है। ठीक है, पहले पहले तो बहुत सारे मतलब ऐसे होगा कि बहुत सारे लोग होंगे कि शुरू से ही टॉपिक कवर करना शुरू कर दिए, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस ऐसे डाउन हो जाता है। तो इसीलिए अभी तुम लोग क्या करो, फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जो टॉपिक्स अभी मोस्ट स्कोरिंग हो गए तुम्हारे, जो 70 to 80% जो टॉपिक्स है, जो हर बार क्वेश्चन मतलब हर बार एग्जाम में ये चीज़ पूछा जा रहा है, उसी को कवर करो। ना कि ऐसे कोई जो टॉपिक तुमने अभी तक कवर नहीं किया है उसको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा। तुमने जैसे कि बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन तुमने कवर नहीं किया है, तो उसमें अभी अगर जाओगे उसको कवर करने, तुम्हारे लिए बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको सिर्फ टॉपिक वाइज कवर करो। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी रिवीजन कैसे करें। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन, क्योंकि तुमने जितना भी पढ़ रखा है पहले, वो चीज़ मैटर नहीं करेगा एग्जाम में। ठीक है, तो रिवीजन कैसे क्या करना है। पहली बात, रिवीजन तुम अभी तुम्हारे पास जितने भी डेज हैं, लास्ट के 1 हफ्ते को छोड़ के, 7 डेज लास्ट के छोड़ के, उसी में तुम लोग सारे के सारे शॉर्ट नोट्स, जितना क्वेश्चन हो सके उतना, और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे। ठीक है, अभी जो जितना टाइम पीरियड अभी बचा है, 15 to 20 डेज जो बचे हैं, उसमें तुम लोग क्या करोगे। पहली बात, एक हर दिन तुम लोग क्या करोगे, 2 टाइम अपना फिक्स कर दो, एक मॉर्निंग वाला और एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। ठीक है, तो मॉर्निंग में एक टॉपिक कवर कर लो और इवनिंग में एक टॉपिक। ठीक है, ये हो, इसमें क्या करो, एक मेजर टॉपिक ले लो, जैसे कि EMT हो गया, या फिर मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो मेजर टॉपिक्स थे,
उनमें से एक पकड़ लो और उसके साथ कोई छोटा सा टॉपिक जैसे कि एटॉमिक हो गया या फिर न्यूक्लियर हो गया या फिर स्टैटमेक हो गया, उसको भी साथ में लेके चलो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टॉपिक को तुम लोग अभी से रिवाइज करना शुरू कर दिए, फिर धीरे धीरे जब कंप्लीट करते रहोगे फिर उसमें भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे मन करेगा कि नहीं शायद इसको भी मैं कवर कर सकता हूँ, और उसको करते करते तुमने जो टाइम फ्रेम अपना 2 दिन या 3 दिन के अंदर सेट किया था, उसी के अंदर सारे जो PYQs है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने के लिए वो खींचते खींचते 5 से 6 दिन हो जाएगा और तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुमको डिमोटिवेशन होगा कि मैं इतने टाइम के बीच में रखा था इसको कवर करने के लिए, ये कवर ही नहीं हो पाया। तो उसके बाद अगर तुमने फिर कोई दूसरा मेजर टॉपिक रखा होगा क्वांटम के बाद, शायद मैथमेटिकल फिजिक्स या फिर कोई दूसरा EMT वगैरह रखा होगा, वो भी ऐसे ही खींचते खींचते 10 दिन 12 दिन चले जाएंगे, उसके बाद एग्जाम का टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो अपना ये जो फॉलो करना इतना लग रहा है कि आसान है, हाँ हम लोग 3 दिन के अंदर फॉलो कर लेंगे, लेकिन गाइस सही में ये लोग ना, ये बहुत सारे लोग अपना प्लान बनाते हैं लेकिन ये फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए आई विल सजेस्ट यू दैट तुम लोग एक काम करो, जो बड़ा सा एक टॉपिक है उसके साथ एक छोटा सा टॉपिक पकड़ लो और दोनों को प्रॉपर टाइम के अंदर ही खत्म करना। कैसे करना, देखो टारगेट अपना डेली 40 क्वेश्चंस टारगेट रखो, जो तुमने कभी पहले से मतलब जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है और जो तुम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करो। ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन तुमको जो पता है उसी को ही बार बार ट्राई कर रहे हो और वही क्वेश्चन ही देख रहे हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि अल्टीमेटली हमको एग्जाम में जाके क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इस पे फोकस करो अभी के लिए, और उसके साथ साथ जो फॉर्मूले हैं फॉर्मूलों को याद रखना। ठीक है, ट्रिक के थ्रू जैसे भी तुम अपना ट्रिक खुद बनाओ, बेटर होगा कि किसी दूसरे का ट्रिक अगर तुम लोग याद करोगे उससे याद नहीं आते बहुत सारे लोगों के। ऐसे मैंने खुद, जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ, मैक्सवेल रिलेशन जो है मैं उसको कभी याद नहीं कर पाता हूँ, उसको ट्रिक से भी याद नहीं कर पाता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ वही डेरिवेशन करके। तो ये मेरा अपना तरीका है। ठीक है, तो तुम लोग अपने तरीके से खुद से याद रखो कैसे क्या याद करना है, और ये चीज़ है कि उसको बार बार रिवाइज करते हो। और ये जो 40 क्वेश्चन डेली, 40 या 50 क्वेश्चन तुम लोग डेली टारगेट रख सकते हो, PYQs हो सकते हैं, और जो दूसरे एग्जाम के जैसे कि अभी CSR नेट के हम लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उसमें से क्या है कि जो गेट के क्वेश्चन हो गया, TIFR के क्वेश्चन, जेस्ट के क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन सिमिलर ही रहते हैं। ठीक है, तो तुम वहाँ से भी क्वेश्चन अपना ट्राई कर सकते हो वहाँ से। और उसके साथ साथ ये है कि टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि तुम लोग सिर्फ टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है कि तुमने एक क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्वेश्चन उनको दोगे वो सॉल्व कर देंगे, इवन उनको अगर 15 से 20 मिनट्स दोगे तो वो लोग सॉल्व कर देंगे, लेकिन दिक्कत ये रहता है कि वो पूरे प्रॉपर टाइम के अंदर ये इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसको 5 मिनट के अंदर, अगर एग्जाम में हमारे पास कितने ओवरऑल 3 आवर्स रहते हैं, और 3 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 55 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जो जनरल एप्टीट्यूड के भी इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, तो उसी टाइम फ्रेम के अंदर तुम लोग जब सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के नहीं होते, अब बाद में जब वो आके देखते हैं अरे ये क्वेश्चन बहुत इजी था। लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम लोग मॉक टेस्ट जितना हो सके अपनी तरफ से दो। अभी मॉक टेस्ट जितना दोगे तुम्हारा उतना इंप्रूवमेंट होगा। पहले अभी मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो, तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे तो उससे बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, फिर से देना है। एटलीस्ट 2 से 3 मार्क्स तो कितना भी हो, 5 मार्क एटलीस्ट तो इंप्रूव होगा। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो बार बार जाके देखो कौन से टॉपिक से पढ़ा था, फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उस टॉपिक को बार बार जाके उसके क्वेश्चंस ट्राई करो, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन ट्राई करो। अगर नहीं होता है फिर से पढ़ाई करो, क्योंकि इसमें एक और चीज़ है रिवीजन कितने 1 2 3 फेजेस में रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, पहला फेज तो आसान से तुम लोग एक बार पढ़ लोगे, 2 से 3 दिन के अगर अंदर कवर कर लोगे, उसके साथ तुम्हारे पास जो शॉर्ट नोट्स होंगे उसको फिर से रिवाइज करोगे दूसरी बार अगले वीक में। अभी तो 3 वीक के टाइम बचे हैं ना, ऑलमोस्ट 21 डेज तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम लोग कवर करो। उसके बाद फिर क्या करो, बस शॉर्ट नोट्स ही देखना है और फॉर्मूलेज ही देखने हैं आखिरी के वीक में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अगर होगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा उनको ही देखना है। ठीक है, और तुम लोग चाहो तो अपनी तरीके से मॉक टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो, लेकिन अगर लास्ट बिल्कुल आखिरी के 2-3 दिन में तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मॉक टेस्ट देना ठीक नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे अगर मार्क्स वगैरह घट भी गए तुम लोगों को डिमोटिवेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुम लोग ट्राई कर सकते हो। देखो एक चीज़ है, जो रिवीजन करते हैं वो पहले से दूसरी बार करने में बहुत डिफिकल्टी होता है कि मन नहीं करता, अरे अभी तो मैंने इस टॉपिक को कवर किया है और फिर से इसको अगर करूँगा टॉपिक फिर मन नहीं करता, बहुत आलस आता है। ये आलस को तुमको तोड़ना है। ठीक है,
ये आलस को तोड़ के दूसरी से तीसरी बार तक जाना है, तभी जाके तुम लोगों को बहुत आसान हो जाएगा प्रिपरेशन जो CSR के लिए। और ये सब मैं यही सजेस्ट करूँगा, तुम ये सब ट्राई कर सकते हो। और अभी गाइस और तुम लोग मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोगों को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी बहुत मैच्योर्ड हो। और क्योंकि अभी तुम लोग मोस्टली और सारे बच्चे MSc में होंगे और कोई MSc पास आउट होगा, तो इसलिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, अभी से। और तुम लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो। आई होप तुम लोग अपना JRF बहुत जल्दी क्लियर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक चीज़ तुम लोगों को भी बताना था जो मैं भूल गया, अनअकैडमी की तरफ से अभी एक चल रहा है 16 नवंबर को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू गाइस, ठीक है। 6 to 9 PM तक होगा इसका एग्ज़ाम। इसमें तुमको रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके साथ ऑल इंडिया रैंकिंग, जो तुमको एक एग्ज़ाम का पेपर और तुमको जो टाइम मैनेजमेंट है उसके बारे में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। और यही बताना चाहूँगा, इसको एनरोल करो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और अपना पढ़ाई जारी रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।